नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तो अहमद सईद मुल्तानी साहब ने, जो कि उनकी किताब है कुरान मकदस, उसमें उन्होंने ये बात लिखी है और सही बुखारी पर इतराज़ करते हुए वो कहते हैं कि कुरान मकदस में साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अबू तालब को बिल इसरार दावत ईमान देकर इसके ईमान से मायूस होकर वापस लौटे तो अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। और फिर इससे बढ़कर के अल्लाह ने आइंदा के लिए नाकाबंदी लगा दी और मोमनों को सख्ती से मना कर दिया कि मा कान लिन्नबी वल्लदीना आमनु अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उलिल कुर्बा मिन बादि मा तबय्यन लहुम। तो अल्लाह ताला ने इसमें कि किसी नबी के लिए, मोमिनों के लिए ये लायक ही नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए बख्शिश की दुआएं करें, इस्तिगफार करें। तो ये है कुरान। और आगे वो कहता है कि बुखारी मुहद्दस, लेकिन अल्लाह आगे अहमद सईद मुल्तानी साहब कहते हैं लेकिन अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बात है कि अल्लाह के कुरान में क्या है। और लानती रावियों ने, नाऊज़ बिल्लाह, उसने कहा कि लानती रावियों ने इमाम बुखारी को यूँ इत्माद में ले लिया कि आपने शायद कभी कुरानी बसीरत का ख्याल तक नहीं फरमाया। और वो यूँ के बुखारी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये बात फरमाई सहीह बुखारी में कि उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरी शफात इसको नफ़ा देगी। और सहीह बुखारी किताबुल मनाक़िब और हदीस नंबर 548। तो जब अल्लाह ने दुनिया में करीबी रिश्तेदारों और काफिलों के लिए वो कहता है कि सिफारिश से मना फरमा दिया, तो फिर क़यामत वाले दिन यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कहना कि कलमा पढ़ ले तो मैं क़यामत वाले दिन से तेरी सिफारिश करूँगा, और या फिर उसके बाद जब मायूसी हो गई है मैं इसके बावजूद सिफारिश करूँगा कि अल्लाह ताला जहन्नम के अज़ाब में तखफीफ दे। तो अब सारी बात का खुलासा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालब ने सारी ज़िंदगी आपसे ज़बरदस्त हमायत की, लेकिन इन्हें मौत के वक़्त तक कलमा पढ़ना नसीब ना हुआ। और ये बात कुरान से तो नहीं लेकिन सहीह बुखारी की हदीस से साबित है कि सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में आपके चाचा का जिक्र हुआ तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हो सकता है कि मेरी शफात इन्हें क़यामत के दिन नफ़ा पहुँचाए। तो वो जहन्नम की आग के छोटे से गड्ढे में डाल दिए जाएं, अल्लाहु अकबर, और इनके टखनों तक पहुँचेगी और वो जहन्नम की आग जिससे इनका दिमाग खोल रहा होगा। तो ये है सहीह बुखारी की हदीस नंबर 3885 और इसी तरह 6564 नंबर पर। अब इस हदीस पर इतराज है, कहता है कि जब बात खत्म हुई कि बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते, इस्तिगफार मुशरिकीन के लिए नहीं कर सकते, जब अगरचे वो करीबी हों, तो इससे तो ये बात साबित होती है कि शायद मेरी शफात क़यामत के दिन ज़्यादा अजाब से कम अजाब की तरफ आने में कोई अच्छी बात साबित हो और उसके लिए तखफीफ हो। तो अब हम कहना चाहते हैं मुहतरम को कि सही यही रिवायत अगर बुखारी में आती है, बुखारी को इमाम बुखारी को रावियों ने अगर धोखा दिया है तो मुस्लिम में भी आती है, मुस्लिम की हदीस नंबर 513 है, और मुस्नद अहमद में भी आती है, मुस्नद अहमद की तीसरी जिल्द सफ़ा 908 में, और मुस्नद अबी याला में भी 1360 नंबर हदीस, और सही अबी अवाना की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 97 में, और सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 6237। और बात का खुलासा और दलाइलुन नबुव्वा बहकी की जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 348 है। मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह की वजह से आपके चचा के अज़ाब में कुछ तखफीफ होगी, लेकिन इस तखफीफ के बावजूद इसका दिमाग आग की गर्मी की वजह से खोल रहा होगा। और ये भी मालूम हुआ कि बाज़ जहन्नमियों को दूसरे जहन्नमियों के मुकाबले में ज़्यादा अज़ाब होता है। और ये बात कुरान मुकद्दस की किसी आयत के खिलाफ नहीं है। कुरान मुकद्दस में जिस इस्तिगफार व शिफा से मना किया गया है उससे मुराद मज़कूरा शख्स के लिए जहन्नम के अज़ाब का बिल्कुल ही खात्मा है और जन्नत में दाखिला है, यानी कि बिल्कुल खात्मा के जहन्नम का अज़ाब हो ही ना और उसको जन्नत में लेकर आया जाए। तो इस बात का आप इस हदीस के साथ ताल्लुक़ नहीं दिखा सकते कि नबी ने ये कहा हो
कि इसको बिल्कुल ही जहन्नम के अदाब से निकाला जाए और इसको जन्नत में दाखिल किया जाए। हाँ, तखफीफ है और ये बात कुरान के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है। और ये दोनों बातें अबू तालिब वाली हदीस मज़कूरा में मफकूद हैं, जो कि साहिब ने इतराज़ किया है और कुरान और हदीस में कोई तारुद नहीं है, तो तारुद लिहाजा दूर हुआ। बख्शिश की दुआ से मना किया गया है, तो नबी को जब पता चल गया है उस वक़्त उसके लिए ये दुआ नहीं की कि इसको जहन्नम से निकाल दे, क्योंकि अल्लाह ने मना कर दिया है, लेकिन ये कहा है कि अज़ाब में हो सकता है कि तखफीफ हो मेरी शफाअत की वजह से। तो लिहाजा हदीस जो है कुरान के बिल्कुल मुखालिफ ना हुई। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।